हाँ ये वाला। वाष्पदाब का अवनमन। अच्छा, वीडियो चल रहा है बुआ? यस सर। देखो यहाँ पे वाष्पदाब का अवनमन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वाष्पदाब का अवनमन में देखेंगे दो चीजें। वो भी तो निकले यहाँ देखना किताब बना है तो यहाँ देखने मिल जाता तो देखना एक चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास कोई इसमें विलायक, ठीक है, क्या हुआ विलायक। समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारे पास विलायक, ठीक है, जिसको हम लोग सोलवेंट बोलते हैं। आया समझ में? यस सर। देखो बात को ऐसे समझो, जैसे आपका घर है ना, तो घर में सभी व्यक्ति जो रहते हैं खूब बढ़िया रहते हैं, मतलब अपना घर है तो अपने जैसा रहेंगे ना, तो खूब बढ़िया फ्री माइंड से रहते हैं। और फ्री माइंड से रहने का मतलब एक शांति व्यवस्था कायम रहती है, जो आपके अंदर घर का संस्कार है वो संस्कार ठीक ठाक रहता है ना। तो मान के चलो ये विलायक है, तो विलायक का भी घर में जो संस्कार होता है वो बढ़िया है, इसका अच्छा है भाई। तो इसका हम लोग मान लेते हैं वाष्पदाब पी0, क्लियर है। और वाष्पदाब पी0 है तो मतलब ये शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब शुद्ध, शुद्ध मतलब शुद्ध है ना बुआ? तो शुद्ध है, तो शुद्ध का मतलब ये हो गया कि प्योर है, इसमें कोई भी चीज नहीं। तो इसका वाष्पदाब जो होता है बुआ, अच्छा लग रहा है बुआ? वाष्पदाब क्या होता है? अच्छा होता है, मतलब वाष्पदाब प्योर होता है, मतलब शुद्ध होता है। आया समझ में? ये शुद्ध होता है क्योंकि आपका घर है भाई, आपके हिसाब से चलता है। अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंस आ गया उसमें, आपके घर में कोई खटवांगा टाइप का आदमी जो आपकी जो यह संस्कार है या आपकी जो घर की व्यवस्था है उसको भंग कर देता है, करता है ना। कोई आ गया खटवांगा टाइप का इंसान, ठीक है, तो आपके भंग कर दिया। इसका मतलब जब इसमें अशुद्ध विलायक, अशुद्ध नहीं विलयन कोई बोल दे, अवाष्पशील, अवाष्पशील अगर विलयन डाल दे बउआ, विलयन ऐसे ही होगा बड़का ना, विलयन यही ठीक है, विलयन डाल दे। बड़ा हिंदी में कंफ्यूजन हो जा रहा है आजकल, पता नहीं मेरा दिमाग से नहीं। अवाष्पशील विलयन डाल दे, अवाष्पशील का मतलब ये वाष्पशील नहीं होता है। ऐसा में वाष्पशील का मतलब किसी को वाष्पित करे तो बाप बन गया, और इसमें किए तैयो ताक रहा है, टिकाऊ गरम करो ना, है ना, टिकाऊ गरम करो। तो मतलब जिस टेम्परेचर पे इसको होना चाहिए उस टाइप पर नहीं है। मान के चलो पहले तुम लोग के घर में 2 रोटी में तुम लोग का पेट भर जाता है, ठीक है, तो लिमिटेड बनता होगा भाई, 6 रहे तो 12 बनता होगा। अब ई आएगा 24 को अकेले खा जाए तो 12 को 24 को कितना होगा? तो अब तोरा जी में इतना टाइम लग रहा है, उसमें बहुत टाइम लगेगा कि नहीं? यस सर। दुगुना तुम्हारे घर का टाइम लग रहा है। इसका मतलब अवाष्पशील है, कुंभकर्ण के औलाद हुए है, समझो बहुते करते हो कर जो भी चीजें। तो यहाँ पे अवाष्पशील की इसकी जो संस्कृति थी तुम्हारे घर का जो व्यवस्था था उसको क्या किया? भंग किया, भंग किया कि ना। तो अब ये सोचेगा कि कहाँ से आ गई, तो अवाष्पशील विलयन इसमें डाले, किसमें? विलायक, शुद्ध विलायक में। तो अब इसका जो वाष्पदाब था इसके कारण कम होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो अब मान लेते हैं जो विलयन डाले हैं उसका वाष्पदाब हम लोग मान लेते हैं PS। देखो इतना गला फाड़ के समझाने के बाद कोई न समझ में आता हो तो चापाकल में कूद के जाने सर, सिल्वर पानी में चापाकल में कूद ले लो। एगो भोजपुरी गाना में कहले फिल्म में मन त करेला कि चापाकल में कूद के जा ले, अरे पाके मर जाए। आपको दिख रहा है? हां कहां से देखेंगे? बालकोनी में ताकि पहले लोग का अति चलता था, टीवी चलता था, अब मैं थोड़ा आउट हो गया, जैसे सुन लिया तो छेदवे बंद कर दिया, ऐसे ही सब कर रहा है और फिर गया अलग से बंद कर दिया। मनी मेरा वीडियो लिखा हो जाएगा, बैटरी से रिचार्ज करता लग रहा है।
अरे हंसी लग रहा है सब। चल देख कल तीन होता है। सब एकलव्य है, आपको देख के पढ़ रहे हैं। देखिए अंगूठा दान में मांगे। चल देख बोले बनाने का एक भाई रिश्वत चाय दे दे कि चाय लाओ चाय। चाय ने क्या चाय? चाय का फेवरेट चल चाय। चल देख याद है। चल सुना ही था कम से कम। एक बता रहे पहले भी कई बार बच्चा सब निकाल देते थे, सब रोते रोते हम पढ़ता था। पहले भी हुआ ऐसा, जैसे कल यूं किया था। नहीं तो वास पदार्थ में रहे थे, आज हंस रहे हैं। क्या है? नहीं सीरियस है। कह दी अंशु सीरियस। चल वास पदार्थ में कम चलो याद है। सर गेट बंद कर दिया। खैर मजे लगा रहा वास पदार्थ में कम देखो जो बिला चलो अब सीरियस हो गए। बिलाए का सर थक रहा है। तो मूड ठीक है इसलिए इतना हंस रहे अरे बड़े ही बंद करो नहीं देखिए बंद कर दीजिएगा और डिलीट कर दिया। देखो मूड खराब ही रहता है, लेकिन पहले जैसा नहीं चाहते कि डंडा उठा के पीटे। रियलिटी बता रहे हैं। तो क्लास में सब भंग हो जाता है, 2-4 गो लड़कों से गायब हो जाता है। दूसरी बात हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये सब डिस्टर्ब होता है अलग बात है। इसलिए नहीं चाहते पहले जैसा मूड खराब ही रहता है, लेकिन अब नहीं चाहते। अब सोचते हैं कि खाली सजा दे दे, उसको लगे कि क्लास आना की जाती है। चलो वास पदार्थ में कमी कहाँ है? गोल्डी सामने खड़ी है यहाँ पे आकर ताकि ना बोल रही। हाँ क्या लिया हो ना? चलो याद है वास पदार्थ में चल वापस कम से कम तुम लोग क्लास के अंदर है, तुम लोगों को फायदा होना चाहिए। यस सर। वास पदार्थ में कमी तो अभी देखना यहाँ पीएस था, तो अभी इसका ये तीनों का ये दोनों का डिफरेंस ही ना वास पदार्थ में जो कमी को शो करेगा, यानी कि नॉट माइनस। अब अपेक्षिक वास पदार्थ में वास पदार्थ निकाल सकते हैं। अपेक्षिक देखो अपेक्षिक का मतलब हो गया इसका खोल रहा पी नॉट माइनस पी एस। जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उस पे यानी कि पी नॉट क्लियर है, समझ में आ रहा है समीकरण एक। अब समझने का प्रयास करना। रावल साहब ने बोला था कि जो वाष्प दाब में जो कमी होता है, यानी कि जो अपेक्षिक वाष्प दाब है वह उसके मोल प्रभाज के बराबर है। तो लिखना हम जानते हैं मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है? किसका है? n बटे बड़का छोटका नहीं है, n प्लस बड़का है समीकरण ये दोनों बराबर होता है। तो लिखना रावल नियम से नियम P naught minus PS तो P नॉट माइनस PS यह एक नियम, यह एक हमारा समीकरण निकल जाता है। इसको समीकरण आप 3 मान सकते हैं। क्लियर है? अब देखना एक चीज, एक दूसरा टॉपिक और है आपके इस बुक में, है ना? बोला है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से विलय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। तो अब एक चीज देखना हुआ, जब भी कभी भी हम लोग बात करते हैं, क्या है थोड़ा सा इसको भी करते हैं, आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। ठीक है, देखो यार दिख रहा है वो अति में? यस सर। थोड़ा दिख रहा है सर। आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। चलो ऐसा करो, टीका घुमा दो, बंद करें रोक के। अब देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब मोलों की संख्या निकालना होता है तो उसका जो भार होता है, भार में उसके मोलिक्यूलर द्रव्यमान से हम लोग भाग करते हैं। तो अगर हम लोग लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, तो अब देखना होगा हमेशा ध्यान रखना n बराबर
उसका जो वेट होता है, भार होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10 किलो होगा और एक आदमी का कितना होगा, तो एक आदमी से भाग देंगे तब ना 10 बटे एक आदमी का होगा। तो यहाँ होता है m, छोटका m लिखो, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम लोग n की बात करें, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, बस समझ में आई तो n बराबर क्या होगा, कैपिटल W बाई कैपिटल M। क्लियर है। तो आप लिखेंगे समीकरण, देखो है कुछ नहीं, समझने का है फिर पी नॉट माइनस टी एस बटे पी नॉट बराबर, अब देखना इनके जगह पे क्या लिखना हुआ, W बाई M बाई कैपिटल W बाई कैपिटल M। बड़ा है, ठीक है, हाँ ठीक है, यस सर, हाँ ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, उतना सोल्व करने का टाइम नहीं है, तुम लोग कर सकते हो, सीधे आ जाएगा तुम्हारा बोल हुआ छोटका W बटे बड़का W। चलो बोलते कुछ ले ले हो, छोटका W और बड़का W इंटू छोटका, ठीक है, ये ना, यही तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका निकल गया मोल प्रवाह, जो वाष्प अपेक्षित वाष्प दाब था वो है, ठीक है। और विलय का आणविक द्रव्यमान अगर निकालना पड़े तो देखो विलय का आणविक द्रव्यमान, तब देखो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तब देखना कुछ नहीं करना है, m को निकाल देना है, छोटका है, हाँ तो हाई निकालेंगे तो कुछ होगा, देखो हाई है, चल जाती पी नॉट माइनस एस बटे बचे होते पी नॉट और ई हो जाते W होते छोटका W गुने M, W छोटका W गुने M, छोटका W गुने हाँ यस सर, यस सर, छोटका W यस सर, गुने बड़का M, यस सर, ठीक है, रुको ना देखो सजा के नीचे, चलो ठीक है, ये हमारा मान क्लियर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक गड़बड़ा के क्लियर नहीं कर, यस सर, ऊपर नीचे अच्छा कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला नीचे चलो ले, नीचे वाला ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, उसको सीधा करके लिख सकते हैं, तब ऊपर चल रहा है, ठीक है, इसको फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं, ऊपर से डीएम में क्या होता है, ऊपर नीचे हो गया पी नॉट माइनस पी नॉट, ऐसे तो चलो यहाँ देखो EM निकालना, तो इसको पलट दो, ऐसा करो, इसको पलटो, ठीक है, तो पी नॉट बटे पी नॉट माइनस पी एस बटे, अब इसको पलटो W बटे M बटे W गुने M, बोले अब हमको ये निकालना है, इसको उधर भेजो, तो P नॉट तो पहले से था और यहाँ आ जाएगा W गुने M बटे हाई W और बट्टे क्या आ गया पी नॉट माइनस पी एस बटे पी कोई दिक्कत बराबर m। अब देखना हाई इसको नीचे लिख सकते हैं, तो W गुने m बट्टे W और इंटू पी नॉट माइनस पी एस और इसको नीचे क्लियर है, यही आपका कोई दिक्कत नहीं है, उस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, आगे समझ में, चलिए नोट करिए।